सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। और आज एक बार फिर से आप सबके जैसे कि क्वेश्चन आते हैं और आप कॉल करके भी पूछ रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं कि दीदी सचरित्र के बारे में बताएं, पारायण के बारे में फिर से बताएं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसके बारे में मेरे बहुत से वीडियो आ भी चुके हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो डाले हैं, उसमें सचरित्र पारायण, सप्ताह पारायण, एक दिन का पारायण और ऐसे बहुत से वीडियो हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों को जानकारी अगर जैसा कि अब मैसेज बोल रहे हैं तो बताना चाहते हैं कि सप्ताह पारायण और एक दिन का पारायण आप लोग घर में आराम से कर सकते हैं। पहले तो ज़रूरी है कि सचरित्र को जानना। सचरित्र अगर हमारे घर में है, आपके पास है, तो स्वयं साईं विराजमान है। सचरित्र अगर आपके घर में है तो एक चैप्टर, कुछ नहीं, समय निकाल करके एक चैप्टर ज़रूर पढ़ें। आपके घर में बहुत ज़्यादा कुछ परेशानी है, आपको बहुत उलझन है, परेशानियां हैं और उसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो एक ही रास्ता दिखता है, सिर्फ बाबा के चरणों में पूर्ण समर्पित होते हुए और सचरित्र को हाथों में उठा लो और पढ़ो, ज़रूर रास्ता मिलेगा। तो जैसा कि बहुत लोग चाहते हैं कि एक दिन का पारायण करना, तो एक दिन के पारायण के लिए भी बताना चाहते हैं। जो लोग एक दिन का पारायण करना चाहते हैं तो आप सुबह से जैसा शुरू करना चाहते हैं, और वैसे तो थर्सडे का दिन अच्छा होता है, लेकिन जिस दिन भी आप करना चाहते हैं, देखिए हम सबके लिए बाबा के सब दिन एक जैसे ही होते हैं, लेकिन थर्सडे अगर जो करना चाहते हैं, थर्सडे बहुत ही अच्छा दिन है। सुबह से जैसे आप पूजा करते हो वैसे शुरू करो और बाबा के चरणों में जो भी आपकी इच्छा है फूल ले लो हाथ में और बाबा के चरणों में बस समर्पित करते हुए अपनी इच्छा को बोलो और पारायण शुरू कर सकते हो। अगर हो सके तो आप कलश भी रख सकते हो, क्योंकि कलश रखना गणेश भगवान का प्रतीक है कलश। और कभी भी कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ही गणेश भगवान की पूजा होती है, तो कलश रखेंगे तो अच्छा ही है। और नहीं है तो सिर्फ हाथ जोड़कर बस सिर्फ सचरित्र ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, वैसे ही पूर्ण होगा और वैसे ही फल मिलेगा। तो आप सबसे यही कहना है कि जब भी आप सचरित्र पढ़ें, श्रद्धा और भाव से पढ़ें और बाबा से बोल कर पढ़ें कि बाबा मेरा ये पारायण पूरा करा दें। एक दिन का पारायण अगर आप कर रही हैं तो सुबह से रात तक के आपका पारायण पूरा होना चाहिए। और उसको ज़रूरी नहीं होता है कि एक बार में बैठ के ही करना, आप थोड़ी देर बैठ कर के रुक के थोड़ी देर बाद फिर आप कर सकती हो। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो किसी से हेल्प भी ले सकते हो, कितने चैप्टर आप पढ़ लो, इतना हम पढ़ लें, उस तरह से भी एक दिन का पारायण कर सकते हैं। जो कि बहुत परेशानी में लोग, जब कोई रास्ता नहीं दिखता है, बहुत ही परेशान होते हैं, तो एक दिन का पारायण। और ऐसा नहीं कि पारायण करने के बाद आपको फल नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि बहुत बहुत ही शक्ति है इस पारायण में। सप्ताह पारायण है, आप सप्ताह पारायण कर सकते हो, जो कि थर्सडे से स्टार्ट होता है और वेडनेसडे लास्ट करते हैं। 7 दिन का पारायण, डेली 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं। आप उसी तरीके से थर्सडे से शुरू करो। थर्सडे से शुरू करने के बाद आप बाबा को, जैसा कि हमने बोला ना, उसी तरीके से स्टार्ट करना है। बाबा के चरणों में बस संकल्प लेना है और बाबा से अपनी जो है भी विषय बोलनी है और पारायण शुरू करना है। ज़रूरी नहीं होता कि एक बार में ही 7 चैप्टर कंप्लीट करना है, आपको सुबह से शाम तक के 7 चैप्टर कंप्लीट करने। तो जब भी आपको टाइम मिले आप बैठ के पूरा कंप्लीट कर लें चैप्टर। और एक और क्वेश्चन है, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन, उसी का आंसर ही हम देना चाहते हैं कि कहीं भी ज़रूरी नहीं होता है कि आप एक ही जगह बैठ के ही पढ़ें। अब जहाँ पे बाबा हैं वहीं बैठ के पढ़ें, आपको जहाँ भी साफ़ सुथरा हो वहाँ पे बैठ के पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि अभी ठंड का मौसम है, धूप में कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आप धूप में आराम से बैठ के कर सकते हैं। सचरित्र पढ़ रहे हैं लेकिन भाव से पढ़िए, बाबा को ध्यान करते, जहाँ आप सचरित्र होगी वहाँ साईं बैठे होंगे और आप सचरित्र उनके सामने पढ़ रहे होंगे, यही भाव लाने हैं। इस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन बहुत से हैं। जैसे कि और एक क्वेश्चन है कि क्या सचरित्र पारायण करते समय हम नॉनवेज खा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। सचरित्र पारायण कर रहे हैं उस समय आप नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। लहसुन प्याज आराम से खा सकते हैं, लहसुन प्याज का भोग लगा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज नहीं खा सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग को उस चीज़ों से दूरी बना के रखनी है। बहुत से क्वेश्चन से ये इस तरह से आ रहे हैं पारायण को लेकर के, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखना है। और आप अगर श्रद्धा और भाव से पारायण कर रहे हैं तो ये समझ लेना कि आपने जिस भाव से पारायण किया है और पारायण करने की शुरुआत की और बाबा को प्रणाम करके बोला है और बोल देना है कि बाबा मेरा पारायण पूरा हो, तो आपका वो पारायण पूरा होगा, आपका वो कार्य ज़रूर पूरा होगा। और अगर आप बाबा से प्रणाम करके ये कह के ज़रूर बोलना है कि बोलेंगे कि बाबा पूरा हो, तो बाबा ज़रूर पूरा करवाते हैं,
क्योंकि कोई भी कार्य हम लोग नहीं करते हैं। सचरित अगर हाथ में लेकर के पढ़ने की क्षमता हम सब में नहीं है। जो कराते हैं बाबा कराते हैं। अगर बाबा चाहेंगे तो आपका 7 दिन का पारायण बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर बाबा की मर्जी होगी तो 1 दिन का पारायण भी अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं करना मतलब नहीं हो पा रहा है तो लेकिन एक चीज़ करना है कि अगर आपके घर में सचरित है तो डेली एक चैप्टर पढ़ो। अब ये भी नहीं है कि आप कि सुबह ही सुबह पढ़ लेना है। सचरित पढ़ना है जब भी आपको टाइम मिले, कि आप सुबह से शाम तक के जब भी आपको टाइम मिले उस समय आप सचरित आराम से बैठ कर के पढ़ सकते हैं। और श्रद्धा और भाव से सचरित को पढ़ना है। देखना आपकी ज़िंदगी में किस तरह से बदलाव होते हैं। सचरित से ही बहुत कुछ मिलता है, बहुत कुछ पाया है। ये मेरे अनुभव हैं कि मेरी शुरुआत सचरित से ही हुई। और जब हम ग्लोबल महापारायण से जुड़े इसके बाद से हमने बोला ना कि सचरित को जाना है। और सचरित पढ़ते ही मतलब क्या मेरे जीवन में बदलाव हुआ ये हम खुद नहीं समझ पाए। अगर आपके घर में सचरित है, ऐसा नहीं कि उसे रखे रहने दें, नहीं, डेली आप एक चैप्टर पढ़ें। ज़रूर आपके घर परिवार में और आप खुद में परिवर्तन देख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि परेशानियां हैं, सबकी ज़िंदगी में लगी रहती हैं, लेकिन सचरित एक बहुत बड़ा सहारा है। हमें बहुत से आंसर आप कितनी भी परेशानी में हो, आपको उसका जवाब आप सचरित में मिल जाएगा। बहुत लोग देख भी पाते होंगे कि सचरित को पढ़ते ही अरे आज मेरा यही प्रश्न था और सचरित के माध्यम से ये हमें आंसर मिल गया। तो बस आप समझ सकते हैं ना कि सचरित हमारे जीवन में कितना बदलाव ला सकती है। तो आज यही आप सबको थोड़ी सी जानकारी, इसके लिए इसका मेरे वीडियो बहुत से आ चुके हैं। छोटी सी जानकारी आप सब तक पहुंचाई, और हो सकेगा तो हम ज़रूर डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक जो हम लोगों ने जो पहले आ चुके हैं वो ज़रूर डाल देंगे। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।